यह क्वेश्चन गेट 2003 में आया हुआ है। क्वेश्चन, होस्ट ए सेंडिंग डेटा टू होस्ट बी ओवर अ फुल डुप्लेक्स लिंक। A and B are using sliding window protocol for flow control. The sender and receiver window size is 5 पैकेट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंडर एंड रिसीवर विंडो साइज इज 5 पैकेट। अब सेंडो का विंडो साइज एंड रिसीवर का विंडो साइज दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गो बैक एंड नहीं, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, क्योंकि सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में ही सेंडर का एंड रिसीवर का विंडो साइज दोनों सेम होता है। तो आप बस ये लाइन से पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का विंडो साइज सेम है, इसलिए प्रोटोकॉल सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। डेटा पैकेट सेंड ओनली फ्रॉम ए टू बी। जो डेटा पैकेट है वो केवल ए जो है वो केवल बी को भेजेगा डेटा पैकेट। ठीक है, केवल ए डेटा पैकेट भी भेज सकता है बी को। एंड ऑल आर 1000 बाइट लॉन्ग। ओके, बाइट लॉन्ग एंड द ट्रांसमिशन टाइम फॉर सच द पैकेट इज 50 माइक्रोसेकंड। यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम कितना है? 50 माइक्रोसेकंड, मतलब टी टी इज इक्वल टू है 50 माइक्रोसेकंड ट्रांसमिशन टाइम दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम दे दिया है 1 मिनट। and the acknowledgement packet send only from B to A। जो acknowledgement है वो केवल जो B है वो A को भेजेगा। ठीक है, and are very small and negligible। जो acknowledgement है वो बहुत स्मॉल है, उसको जो ज़्यादा से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो निग्लेजिबल होता है। उसका ट्रांसमिशन टाइम भी हम नहीं निकालते हैं क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम लेता है। तो द प्रोपगेशन डिले ओवर द लिंक इज 200 माइक्रोसेकंड। यहाँ पे आपका प्रोपगेशन टाइम भी दे दिया है। ठीक है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट इन द कम्युनिकेशन। मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या दे दिया है क्वेश्चन में? आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रांसमिशन एंड प्रोपगेशन डिले दे दिया है। ठीक है, ट्रांसमिशन देन ए इज इक्वल टू प्रोपगेशन टाइम अपन ट्रांसमिशन टाइम। तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट, यहाँ पे अपने को निकालना क्या है? थ्रूपुट निकालना है। तो थ्रूपुट क्या होता है? इफिशियंसी इंटू बैंडविथ। ठीक है, थ्रूपुट होता है इफिशियंसी इंटू बैंडविथ। इफिशियंसी तो यहाँ पे अपने को बैंडविथ तो दे दिया है अपने को। ठीक है, यहाँ पे बैंडविथ क्वेश्चन में है, कहाँ पे बैंडविथ? 1000 बाइट लॉन्ग 5 पैकेट्स बाइट। 1 मिनट प्लीज। ओके, 1 मिनट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ओके, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सही है। ओके, सो यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम दे दिया है टी टी इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ डेटा पैकेट्स अपन बैंडविथ। सो अब यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन टाइम दिया हुआ है, ट्रांसमिशन टाइम एंड द ट्रांसमिशन टाइम दिया हुआ 50 माइक्रोसेकंड। 50 माइक्रोसेकंड देन 50 इंटू 10⁻6, 50 इंटू 10⁻6 सेकेंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा पैकेट्स अपन बैंडविथ। तो यहाँ पे आप टी टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा पैकेट्स अपन बैंडविथ। तो टी टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा पैकेट्स अपन बैंडविथ है, तो बैंडविथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा पैकेट अपन ट्रांसमिशन टाइम हो गया। तो बैंडविथ इज इक्वल टू इतना बाइट पर माइक्रो सेकेंड। तो आप यहाँ से 8/5 इंटू 10⁻8 बिट पर सेकेंड इसका बैंडविथ हो गया। तो आप पहले आप यहाँ से बैंडविथ निकाल सकते हैं। तो बैंडविथ आपका हो गया 8/5 इंटू 10⁻8 बिट पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बैंडविथ मिल गया। और थ्रूपुट इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू बैंडविथ होता है। तो बैंडविथ तो मिल गया, आप इफिशियंसी निकालना है। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये प्रोटोकॉल है गो बैक एंड, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल है, क्योंकि यहाँ पे विंडो साइज और सेंडर का विंडो साइज एंड रिसीवर का विंडो साइज दोनों का विंडो साइज सेम है, इसलिए यहाँ पे गो बैक एंड। तो गो बैक सिलेक्टिव रिपीट है। तो सिलेक्टिव रिपीट में n/1+2a, तो n कितना है? 5 है दोनों का विंडो साइज। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 5/5/9। तो यहाँ पे इफिशियंसी कितना हो गया? 5/9। तो यहाँ पे थ्रूपुट इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू बैंडविथ होता है। तो 5/9 इंटू 8/5, तो 5 कैंसिल, तो 8/9 इंटू 10⁻8 बिट पर सेकेंड है। तो यहाँ पे यदि आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 11.11 10⁻6 बाइट पर सेकेंड।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है तो ये बी ऑप्शन सही है, 11.11 × 10⁻⁶ बाइट पर सेकेंड। ओके।